ठीक है, तो ये लॉगर तक आपको खत्म हो गया। दूसरा है आपका डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम में हमें दो तरीके से टाइम सेट होता है, एक है लोकल और दूसरा है एनडीपी सर्वर, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक है, तो टाइम में दो तीन चीजें आपको देखनी होंगी, बता देता हूँ क्या चीज़। ठीक है, तो कुछ लोकल टाइम होता है, कुछ यूनिवर्सल टाइम होता है, आरटीसी, टाइम जोन, ये सारी चीज़ें अभी वन बाय वन हम देखेंगे। यहाँ पे देखो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल जो है वो इनएक्टिव है, अभी जब हम चेक कर देंगे तो ये एक्टिव में आ जाएगा। लोकल टाइम वो होता है जो आपका हार्डवेयर बेस्ड क्लॉक, हार्डवेयर में जो जो आपके बायोस में सेट होता है वो आपका लोकल टाइम हो गया। यूनिवर्सल यूनिवर्सल टाइम वो होगा जो यूटीसी एक टाइम जोन चलती है। ठीक है, यूटीसी जो टाइम जोन चलती है उसका ये टाइम हो गया। ठीक है, तो मोस्टली टाइम जोन्स का अगर देखा जाए तो यूटीसी से कोई 5 घंटे आगे, जैसे इंडिया का 5 घंटे आगे चलता है, 5 साढ़े 5 घंटे, और कुछ का पीछे चलता है 5 घंटे। सो यूनिवर्सल टाइम जो है वो मेन टाइम है, वहीं से ही टाइम जोन सारी आगे पीछे होंगे। ठीक है, अब क्लॉक जो पूरे वर्ल्ड वाइड में सेट होती है, एक सेकेंड, एक चीज देखनी होगी, एक होती है एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, तो एटॉमिक क्लॉक समथिंग ऐसी होती है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड में जो टाइम सेट होता है वो इस एटॉमिक क्लॉक के थ्रू सेट होता है। ठीक है, ये मून की डायरेक्शन, सन की डायरेक्शन, इसके थ्रू देख के ये टाइम को ये लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ एटॉमिक क्लॉक से आप चेक कर सकते हैं, हाउ मेनी एटॉमिक क्लॉक्स आर देयर। ठीक है, तो 400 एटॉमिक क्लॉक्स हैं अराउंड द वर्ल्ड जिनको देख के टाइम सेट किया जाता है। ठीक है, और ये यूटीसी टाइम, आपका जो भी एटॉमिक क्लॉक होता है वो यूटीसी टाइम इसमें एटॉमिक क्लॉक में रहता है। ऐसे ही अगर हम बात करें इंडिया का, तो आप देख सकते हो इंडिया टाइम जोन किस टाइम जोन में आता है, तो ये +5:30 है। ठीक है, यूटीसी से 5 घंटे 30 मिनट आगे ही रहता है हमारा टाइम। ठीक है, और यूटीसी का भी इसमें टाइम दिया हुआ है। चलो ठीक, तो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड जो है वो हमसे 5 घंटे 30 मिनट पीछे चलता है, और हमारा जो टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। ठीक है, थोड़ा सा आप रिसर्च कर लेना तो टाइम और टाइम जोन के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा समझ जाओगे। इंटरनेट पे काफ़ी सारे इस पे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। मेन यही है कि जो मेन हमारा पूरी दुनिया में टाइम सेट होता है, क्योंकि घड़ी तो देखो कभी ना कभी खराब ही हो सकती है और घड़ी में लैग भी आ सकता है। जो आपके पास क्लॉक रहती है उसमें कभी ना कभी डिफरेंसेस आते हैं, वो माइक्रो सेकंड में हो सकते हैं, मिली सेकंड में भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस अगर रेगुलर आते रहेंगे तो हमें कई सेकंड्स का डिफरेंस आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी के लिए हमने एटॉमिक क्लॉक बनाई। एटॉमिक जो क्लॉक है उसका टाइम हमेशा एक्यूरेट रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, और इसी को देख के ऑल ओवर द वर्ल्ड टाइम सेट किया जाता है। अभी वापसी आते हैं अपने। ठीक है, तो ये अलग अलग जो था, लोकल टाइम हमारे यहाँ का टाइम है, और यूनिवर्सल टाइम आपने देखा, ये आपका यूनिवर्सल टाइम आपका हो जाएगा यहाँ से 5 घंटे 5.5 घंटे पीछे हो जाएगा। ठीक है, और ये रियल टाइम है। अभी जब हम ये कॉन्फ़िगर कर देंगे नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल तो वो रियल टाइम आना यहाँ पे चालू हो जाएगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट उस केस में यूटीसी का टाइम ही उठा लेता है। ठीक है, सब कुछ ओके। तो अब क्लॉक मैनेज करने के लिए हम क्या कमांड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लॉक मैनेज करने के लिए तो आपने देख लिया, एक लोकल सर्वर होता है, एक एनटीपी सर्वर होता है। लोकली हम जैसे डेट एंड टाइम देते हैं, और वैसे अभी हमने डेट पहले सेट भी की थी, डेट एंड टाइम, ऐसे टाइम डेट सीटीएल, इस पर सेट टाइम और आवर मिनट सेकंड में दे देते हैं। तो जरा एक बार चेक करते हैं यहाँ पे लोकल की आपकी टाइम है, वैसे 1 2 3, तो यहाँ पे टाइम डेट सीटीएल स्पेस सेट
डैश टाइम, और यहाँ पे पहला है आवर, दूसरा मिनट, तीसरा सेकंड है, ठीक है। तो आवर जैसे अभी यहाँ पे 23 दिखा रहा है, और रियल में टाइम हो रहा है 17:46, और सेकंड का आई थिंक मुझे नहीं पता कितना, ओके 30 है। तो चलो यहाँ पे हम 35 दे देते हैं, इंटर कर देते हैं, ये सेट हो गया। टाइम बेस सीपीएल दोबारा से कमांड चलाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये टाइम चेंज हो गया, ठीक है। तो एक पहली कमांड ये है टाइम चेंज करने के लिए। अगर डेट आपको चेंज करनी है तो टाइम डेट सीपीएल, और डेट के लिए आपको यहाँ देना होगा आई थिंक एक सेकेंड, सेट, इसमें सेट टाइम ही कमांड होगा, बस यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो ईयर, जैसे यहाँ पे डेट 2020 7/22 देंगे 2020, और हो जाएगा आपका 07 और 21 कर देते हैं, ठीक है। सेट हो गया। टाइम बेस सीपीएल कमाते हैं, तो यहाँ देखो ये आ गया 21, चेंज हो गया। अभी फिर से दोबारा से सही कर देते हैं, उसको 22 ही कर देते हैं। तो डेट एंड टाइम लोकली ऐसे हमारा सेट होगा। बट अगर बहुत बड़ा इन्वायरमेंट आप चेक कर रहे हो, तो आप डेट एंड टाइम जो है वो ये लोकली नहीं सेट करते। उस केस में हमको चाहिए होता है यहाँ पे, हाँ उस केस में आपको एनटीपी सर्वर चाहिए होगा जो सारा टाइम मैनेज करे, ठीक है। क्योंकि टाइम अगर नहीं सही होगा तो आपके लॉग्स फिर गड़बड़ आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो लोकली टाइम आपने देख लिया, ठीक है। लिस्ट टाइम जोन से टाइम देख सकते हैं, सेट टाइम से टाइम जोन हम सेट कर सकते हैं। तो टाइम जोन क्या होता है, देखो टाइम टाइम डेट सीपीएल और लिस्ट टाइम जोन इंटर कर लिया। तो ये अलग अलग टाइम जोन्स हैं, ठीक है। अफ्रीका में जो टाइम जोन चलते हैं, अमेरिका में जो टाइम जोन चलते हैं, ऐसे तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, इसको हम स्किप करते हैं। टाइम डेट सीपीएल, यहाँ पर से कमांड है ग्रेप, और यहाँ पे जो भी वर्ड्स आप दे दोगे, जैसे मान के चलो कनाडा का टाइम जोन देखना है, तो ये सॉरी ग्रेप, कनाडा में आता है टाइम जोन, किसमें आता है, अमेरिका देखते हैं। ये जैसे अमेरिका के टाइम जोन्स अलग अलग आ रहे हैं, जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके अलग अलग टाइम जोन्स हैं। सो अगर आपको इसमें किसी एक को सेट करना है, देखो यहाँ पे इंडिया नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे इंडिया लिखता हूँ ना, क्योंकि इंडिया में एक ही टाइम जोन चलता है, तो इंडिया नहीं आ रहा है। देखो इंडियन आ रहा है, ये कहीं और क्या है, कोकोस, कोमरो, माही, मालदीव्स, मॉरिशस, ये अलग आ रहा है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो टाइम जोन सेट होगा वो इस लिस्ट में नहीं आएगा। बट अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें, एक सेकंड, टाइम डेट सीपीएल और सेट टाइम जोन जोन, और टाइम जोन का नेम जैसे है यहाँ पे इंडियन क्रिसमस, तो मुझे नहीं पता है कहाँ का होता है, ठीक है। ये टाइम जोन सेट हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इंडिया का हम सर्च करेंगे तो उस लिस्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम टाइम डेट सीटीएल, तो ये देखो टाइम जोन यहाँ पे चेंज हो गया है। पहले क्या टाइम जोन था, इससे पहले तो एशिया और कोलकाता टाइम था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ टाइम जोन फिर से निकाल लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कोलकाता, कोलकाता नहीं है, एशिया, एशिया में आप देखिएगा कोलकाता होना चाहिए, ये देखिए एशिया कोलकाता, ठीक है। ये टाइम जोन हमारे यहाँ चलता है। इसको कॉपी कर लिया, दोबारा से सेट करना है टाइम जोन बेसिकली सेट टाइम जोन, और यहाँ पे लिख लेते हैं एशिया कोलकाता, एंटर कर दिया, और फिर से कमांड चलाइए टाइम डेट सीटीएल। तो ये आपका दोबारा से ही टाइम जोन हमारी सेट हो गई। तो अभी सबसे पहले कॉपी खोलो, लिखो
चेंज डेट एंड टाइम, ठीक है। और देयर आर टू मेथड फॉर मैनेजिंग द क्लॉक। पहला है लोकल, दूसरा है एनटीपी सर्वर। लोकल के लिए 4 कमांड मैंने चलाए हैं। पहला है लिस्ट टाइम जोन, दूसरा है सेट टाइम जोन, तीसरा सेट टाइम, टाइम सेट करने के लिए, और डेट के लिए भी अभी मैं बता देता हूँ। तो आपको यहाँ तक लिखना है। चलो पहले इस चेंज से लेकर टाइम जोन तक लिखो। यहाँ चेंज से लेकर के ये टाइम जोन तक आप लिखो। लिखने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना। लिख लिया आप लोगों ने? ये कंप्लीट हो गया? ओके, तो इसके बाद आप ये लिखेंगे टाइम डेट सीटीएल, सेट टाइम और आवर मिनट और सेकंड। अब मैं इसको अपने फॉर्म में लिख देता हूँ। रुको, इसको मत लिखो। अगले अगली कमांड आपको लिखनी है टाइम डेट सीटीएल, इसकी सेट टेस्ट टाइम, और यहाँ पे आवर मिनट सेकंड, इसको लिख लो तुम। हो जाएगा वाई वाई वाई, एम एम मंथ हो जाएगा, और टीवी डेट हो जाएगा। ये दोनों कमांड आप लिख लो। लिखने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना।
लिख लिया, ये लिख लिया है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो, देखो पहले अगर 8.0 से पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो वहाँ पे एनटीपी डेट यूज होता था। फिलहाल 8.0 अगर यूज कर रहे हो तो क्रोनिड यहाँ पे यूज होगा, तो मैं क्रोनिड बता रहा हूँ। और पुराने वर्जन है तो आपको एनटीपी डेट कमांड यूज करनी पड़ेगी अगर एनटीपी आपको सेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्रोनिड मेरे में एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है। क्रोनिड का स्टेटस चेक करने के लिए आप सिस्टम ctl स्टेटस क्रोनिड, क्रोनिड है सर्विस। तो अभी ये देखो इनएक्टिव है, अभी ये एक्टिव स्टेट में नहीं है, तो क्रोनिड को हमें एक्टिव करना होगा। तो सबसे पहले एनटीपी जो सर्वर है, जो आप यहाँ से टाइम डेट ctl देखते हो, तो यहाँ पे एनटीपी जो सर्वर है वो इनएक्टिव है। पहले इसको एक्टिव करेंगे, उसके बाद जो हमारा क्रोनिड है उसको कॉन्फ़िगर करना है कि किस सर्वर से, किस वेबसाइट से आपका ये ऑटोमेटिक टाइम उठाएगा, ठीक है। अभी ये लोकल टाइम है, इसीलिए देखो काफ़ी गलत टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। जैसे वेबसाइट पे उठाएगा आपके टाइम सही आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने होंगे टाइम सर्वर, ये है ना, देखो अलग अलग आ रहा है, जैसे ये है सर्वर 0.in.pool.ntp और org, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये इंडिया के हैं और आप ऑल ओवर द वर्ल्ड लिख सकते हो। लिस्ट ऑफ एनटीपी सर्वर्स, ये देखो अलग अलग आ गए, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्न करती हैं और कुछ नॉन गवर्नमेंट भी गवर्न करती हैं। तो आप अपने टाइम जोन के हिसाब से यहाँ सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं, उनकी आईपी दी गई है, नेम भी दिया गया है, कोई भी एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना है कि हम अभी एनटीपी को एक्टिव करें। एनटीपी एक्टिव करने के लिए आपको इसमें होना होगा, यहाँ पे कमांड लिखनी होगी, डेट ctl सेट एनटीपी और थ्रो, एंटर कर दिया, ठीक है। तो पहला कमांड हो गई जिससे हमारा एनटीपी सर्वर ऑन हो गया। अब इसके बाद हमें एनटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं कि हमारा एनटीपी सर्वर क्या कॉन्फ़िगर है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो एनटीपी की होती है तो होती है /etc crony.conf, इसमें हमारी ये फाइल स्टोर होती है, ठीक है। तो लोकल नेटवर्क से यहाँ से देखो जैसे अलाउ कर रखा है इसमें। अच्छा, इसमें क्या बता रहा है, मैंने कैट देखा था ना, नहीं VIM, कैट सिर्फ देखने के लिए होता है, VIM क्योंकि एडिट भी शायद पढ़ना पड़ जाए, ठीक है। तो सबसे पहला ये देखो, ये है pool2.rhel pool ntp.org, ये ऑलरेडी
एग्जिस्ट करता है, एक पूल इन्होंने लगा रखा है, तो अभी हमें दूसरा पूल देने की जरूरत नहीं है। अगर पूल हमें देना होगा तो फिर हम सिंपली यहाँ से vi और आपकी जो फाइल है /etc और crony.unl, ठीक है। तो यहाँ से आई से इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ लाके पूल स्पेस 2 डॉट दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, ये जो एनटीपी सर्वर है ये उठा के कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर दीजिए। तो हमारे पास ऑलरेडी सेट है, इसलिए हम कोई चेंजेस इसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आगे पूल रहेगा, आखिरी में बर्स्ट रहेगा, ठीक है। बस इतना करना है और बाकी आपको फाइल को :w नाम से :w नाम से सेव कर देना, ठीक है। तो आपका नया एनटीपी सर्वर हम ऐसे ही कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि वो जो एनटीपी सर्वर हमने सेट किया है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, पहले ही आप चेक कर लो, क्यों बाद में चेक करने के बाद पता चले वो वर्क ही नहीं कर रहा है। तो क्रोनिड -q स्पेस जो सर्वर है, तो जैसे सर्वर स्पेस सर्वर का नाम दे देते हैं ये 0.pool.org, ओके, पेस्ट और लास्ट में लिखेंगे आई बर्ड, ठीक है। तो ये दे रहा है जो भी वर्क कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे एरर दे रहा है अनदर क्रोनिड में ऑलरेडी भी रनिंग, ठीक है। ये इसलिए दे रहा है कि ऑलरेडी हमने एक सर्वर सेट कर रखा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ये चेक करना चाहिए सर्वर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इस कमांड से हमारा सर्वर चेक हो जाएगा कि हाँ ये जो हमने आईपी दी है वर्क कर रही है कि नहीं। तो इसी को उठा के फिर हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पहले चेक कर लेंगे फिर बाद में ले जाके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये दो काम हो गया, पहले सर्वर चेक कर लिया, उसके बाद आईपी ले जाके पेस्ट कर दी, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको दो कमांड चलाने होंगे जो हर सर्विस के बाद ही चलाने होते हैं: सिस्टम ctl रीस्टार्ट क्रोनिड, इंटर कर दिया, रिस्टार्ट हो जाएगा। अब हम स्टेटस देख लेते हैं, सिस्टम ctl स्टेटस और क्रोनिड डी। तो देखो अभी जो पहले क्रोनिड हमारी एक्टिव नहीं थी, अभी एक्टिव हो गई है, रनिंग हो गई है और क्लाइंट सर्वर ये जो है हमारा टोटल ओके है, ठीक है। पहले क्या था और बाद में ये आईपी के साथ, क्योंकि जो मैंने अभी एनटीपी एक्टिव किया ना, तो ये ग्लोबल आईपी ले गई, ग्लोबल आईपी के साथ ये सेट हो गया, ठीक है। चलो अभी हम चेक करते हैं जो हमने टाइम डेट ctl कमांड चलाई थी, तो एनटीपी सर्वर जो है हमारी एक्टिव हो गई है यहाँ पे, ठीक है। और सिंक्रोनाइज हो गई है क्लॉक, सिस्टम क्लॉक सिंक्रोनाइज, यस सिंक्रोनाइज हो गई है उस देखो अब यहाँ पे टाइम भी सही आ गया है, 6:05 ही हो रहा है आई थिंक, हाँ ठीक है 6:05 ही हो रहा है। तो यहाँ पे आपका टाइम भी सही आ गया। तो ऐसे लोकली आप खुद से चेक कर सकते हो, वरना आप एनटीपी जो नेटवर्क टाइम सर्वर्स हैं उनको भी आप यूज कर सकते हो। तो जो जो कमांड मैंने यूज किए हैं वो आप लिख लो। सबसे पहले हेडिंग डालो क्रोनिड और ये लिखो क्रोनिड इज यूज टू मेंटेन द एनटीपी सर्वर, यहाँ तक लिखो। ठीक है, यहाँ तक लिख लेना तो बता देना। क्रोनिड इज यूज टू मेंटेन द एनटीपी सर्वर।
लिख लिया यहाँ तक, सर्वर तक? ये लिख लिया है? क्रोनिड इज यूज्ड टू मेंटेन द एनटीपी सर्वर। यहाँ पे यस नो कुछ लिख दो, या फिर आप लोग माइक अनम्यूट कर दो। अब नेक्स्ट है, वो लिख लिया, टू चेक न्यू सर्वर इज वर्किंग और नॉट। सो हमें क्या कमांड चलाना है? CHRONYD स्पेस -Q स्पेस लिखेंगे सर्वर स्पेस सर्वर नेम। मैं यहाँ कोटेशन कर देता हूँ ताकि समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे IBQRST और इसको भी बंद कर देंगे, ठीक है। और इंटर कर देंगे तो इससे हमारा नया सर्वर चेक हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ टू स्टार्ट नहीं, ये हो गया, रुको, टू कॉन्फ़िगर, ये साथ में लिखते भी चलो, टू कॉन्फ़िगर न्यू एनटीपी सर्वर ओपन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करने के लिए हैशटैग में आते हैं, लिखेंगे vim/etc/chrony.conf, crony.conf, ठीक है। ऐड न्यू सर्वर नेम देयर, ठीक है। तो वहाँ पे नया सर्वर नेम आप दे दोगे, तो बेसिकली होगा पूल स्पेस न्यू सर्वर नेम, वो हम पूरा दे देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद यूज :wq टू सेव दिस फाइल, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लिखोगे systemctl स्पेस restart स्पेस CHRONYD। इससे आपका एक बार सर्विस रिस्टार्ट हो जाएगी। और फिर आपको लिखना है टाइम डेट CTL, तो you will find exact time रो and NTP, ये आप लिख लो पूरा, ठीक है। लिखने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना। नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, लिखना है। और स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ लोग लिख रहे हैं ना, तो वो लिख लें। अभी मैं सारे नोट्स मंगा सकता हूँ? कौन, क्या नाम है, तनवीर, कितने नोट्स बनाए हो? मुझे नहीं लगता नोट्स बनाए होंगे तुमने। सब लिनक्स के हो गए हैं, फोर चैप्टर तक बन गए हैं सब नोट्स। 4 चैप्टर और चल बाकी और चैप्टर 11 चैप्टर में आज पढ़ाने वाला नो था। सर, बाकी ना रफ में है, बाकी रफ में तो उसको भी क्लीन करना पड़ेगा ना, तो उसको बनाऊंगा। हाँ हाँ, क्लीन कर लो, वैसे भी आजकल कहीं जाना तो रहता नहीं है, तो अभी कर लो, ज़्यादा सही है। ये सर, हाँ वही करता हूँ थोड़ा थोड़ा कभी बार। तो अभी बाकी तो रफ में कर रखा है, तो उसको क्लीन कर करके फेयर में कर रहा हूँ। ठीक है, लिख लिया? कोई लिख रहा था? अगर लिख चुके हो तो यस बोल दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है।
ये अभी हो गया? यस सर। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11, मैनेजिंग रेड हैट लाइनेक्स। ठीक है, इंटरप्राइज नेटवर्क। तो नेटवर्क मैंने बता दिया, VMware में 3 तरीके के नेटवर्क होते हैं। तो क्योंकि मोस्टली आप VMware में यूज़ कर रहे हो इसलिए वो बताना ज़रूरी था, वरना आपके सिलेबस में VMware का बताना ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, IP एड्रेस का थोड़ा सा कर देते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर मैं कर देता हूँ। बाकी ये कमांड्स हैं, आप नोट डाउन करके डायरेक्ट चलाओगे चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें रिफ्रेश कर लेते हैं। IP 2 तरीके की होती है, IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 32 बिट की होती है। IP वर्जन 6 जो है 128 बिट की होती है। IP वर्जन 4 और 6 की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी कि IP वर्जन 4 मैक्सिमम 32 बिट, या फिर अगर हम उसे 32 बाइट बिट की होती है, और अगर हम उसमें कन्वर्ट करते हैं तो करीब 4.5 अरब तक के एड्रेसेस आ सकते हैं। ठीक है, और IP वर्जन 6 में लॉट्स ऑफ एड्रेस आते हैं, कई टेरा टेरा समथिंग कोई वैल्यू होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होती है, मुझे भी वो वैल्यू याद नहीं है। और 32 बिट, अच्छा अगर आपको कोई पूछे कि हम जो IP वर्जन 4 है उसमें IP वर्जन 4 में 255 ही डिजिट क्यों लिख सकते हैं, कोई इसका आंसर दे देगा? 0 से 255 ही क्यों लिखते हैं, 256 क्यों नहीं यूज करते? कोई भी आपका फॉर्मेट होता है तो 0 से 255, 0 से 255 और 0 से 255 यही क्यों यूज करते हैं, 256 क्यों नहीं यूज करते हैं, कोई बताएगा? है आंसर किसी के पास? व्हाट सर? जो हमारा IP वर्जन 4 होता है उसमें मैक्सिमम जो डिजिट हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल वो 255 यूज करते हैं। 255 ही क्यों यूज करते हैं, 256 क्यों नहीं करते हैं? सर क्योंकि ये एक ब्रॉडकास्ट के लिए होता है ना। अरे तो 256 को ब्रॉडकास्ट बना लें, उसमें क्या दिक्कत है? 32 बिट का होता है। अरे एक ऑलराइट, तो इसका जो 32 बिट बोला, हाँ बिट से ही रिलेट है, थोड़ा सा आंसर सही है थोड़ा सा गलत है। अगर हम देखा जाए तो पहला 8 बिट होता है, दूसरा 8, और ऐसे टोटल मिला के हमारे 32 बिट हो जाते हैं। सर 8 बिट मतलब या तो हम बाइनरी में लिखे तो 8 जीरो लिख सकते हैं कम से कम, तो बाइनरी में जितनी बार जीरो लिखोगे वो सारा न्यूमेरिकल में जीरो आ जाएगा, या फिर 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यही बिट होता है, बिट में 0 और 1 चलता है। अगर ये जो 8 बार 1 है इसको आप कन्वर्ट करते हो न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो शायद सर ने करवाया भी होगा सबनेटिंग में समथिंग कन्वर्जन, मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये लिखते तो 255, दैट मीन्स कि हम 255 से ऊपर अगर जाते हैं 256, तो यहाँ पे स्वैप कर देते हैं, दैट मीन्स डेसिमल से बाइनरी। अगर 256 लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, 8 में नहीं आ पाएगी। यहाँ पे देखो, एक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हो गए। ठीक, 9 बाइनरीज हो गई। अब 9 बाइनरीज अगर आप ऐड करोगे तो 9 4 जा, देखो कितना होता है। ठीक है, ज़्यादा ही हो जाएगा, 32 से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इस केस में इसी वजह से कि हमारे पास टोटल 32 बिट ही हैं, और इन बिट्स को 4 हमने डॉटेड डेसिमल में डिवाइड कर दिया है। एक ऑक्टेट में 8 बिट आती हैं, और 8 बिट से मैक्सिमम हम 255 ही लिख सकते हैं। दैट्स वाई हम लोग 255 तक यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका क्लैरिफिकेशन है। तो IP 2 तरीके की होती है, वर्जन 4 वर्जन 6 आपने देख लिया। एक होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस तब यूज होता है क्योंकि डिवाइसेस आपकी डिफरेंट जगह जाती रहेंगी और उनका जो एड्रेस है IP एड्रेस वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, उस केस में अगर आपको पहचानना है उस एड्रेस को,
या फिर उस डिवाइस को पहचानना है, जिस केस में हम मैक एड्रेस का यूज़ करते हैं। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, जिसमें शुरू की 24 बिट जो होती हैं वो बताती हैं कंपनी का नाम, आखिरी की जो 24 बिट होती हैं वो बताती हैं डिवाइस, कौन सी डिवाइस। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एक गाड़ी की नंबर प्लेट की, अगर DL05 है तो DL मतलब दिल्ली है, 05 मतलब कोई एरिया होगा वहाँ पे। जैसे हमारे वहाँ यूपी में चलता है UP 34, UP 32। ठीक है, तो UP 34 दैट मीन्स आपका लखनऊ का है। तो शुरू का जो 4 अक्षर हो गया वो ये बताता है गाड़ी कहाँ की, और आखिरी का जो 4 अक्षर है वो बताता है कौन सी गाड़ी है या रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सारी चीज़ें। ठीक है, सो ऐसे ही आपका मैक एड्रेस भी वर्क करता है। शुरू के 24 बिट बताते हैं कि आपको कंपनी कौन सी है, और आखिरी के 24 बिट डिवाइस का बताते हैं। तो आप 2-3 चीज़ कल पढ़ लेना, क्योंकि अभी हम इससे ज़्यादा सेशन नहीं कर रहे हैं। एक तो आईपी को अच्छे से पढ़ लेना, दूसरा मैक को पढ़ लेना, उसके बाद ये हम कल नेटवर्किंग करेंगे सेम टाइम 5 बजे। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में आपको मिल जाएंगी, आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा ये दोनों चीज़ें। ठीक है।